This news is sponsored by Agarwal Jewellers near Post Office, Chaugan Bazaar, Chamba. हम उम्मीद कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार जिस प्रकार चुनाव के दिनों में अपनी बात कह रहे कि हम सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर ओपीएस लागू कर देंगे। 10 जो गारंटी है उन गारंटियों को लागू कर देंगे, जिसमें 1500 रुपए हर महिला जो 18 साल से 60 साल की आयु की है उनके खाते में आना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ में बार बार इस बात को भी कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश में 1 लाख बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, नौकरी दी जाएंगी। लेकिन विचित्र परिस्थिति में देख रहा हूं अपने सामने कि हिमाचल प्रदेश में सरकार को बने हुए लगभग 15 दिन हुए, 14 दिन हुए शायद। और इन 14 दिन के कार्यकाल में आपने एक चीज देखी, तो हिमाचल प्रदेश के इतिहास में आज से पहले कभी ना देखने को मिला, ना सुनने को मिला। और एक तरह से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद 11 तारीख को ओथ हुई थी और आज 25 तारीख है। इस कालखंड में जो भी सारी चीजों को लेकर के ऐलान करती रही, वो ऐलान एक ही ऐलान, बंद बंद और बंद, डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड डिनोटिफाइड। एक दौर शुरू हुआ सूचनाओं का, ये इंस्टीट्यूशन डिनोटिफाई कर दिए गए। सरकार बनी, सीमेंट के उद्योग बंद हो गए। सरकार बनी, पटवार सर्कल बंद, हेल्थ सब सेंटर बंद, पीएचसी बंद, सीएचसी बंद, सिविल हॉस्पिटल बंद। और बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें एक तारीख निकाली उन्हें, 1 अप्रैल 2022। मैं कई बार सोचने लगा कि 1 अप्रैल 2022 के बाद सारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं उनको रिव्यू करने की बात तो समझ में आती है, सरकार को रिव्यू करने का अधिकार है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2022 के बाद जो खुले संस्थान है, खुले इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको डिनोटिफाई करना, जो फंक्शनल हो चुके हैं, ये बिल्कुल गैर कानूनी है। एक तरह की हिमाचल प्रदेश में, जिसको हमारे साथी कई बार मजाक में कह रहे थे, कांग्रेस हिमाचल बंद एक्सप्रेस शुरू हुई है। हमने हिमाचल प्रदेश में जब सत्ता हासिल की थी तो उसके बाद अपने पहले दिन एक बात कही थी कि हम हिमाचल प्रदेश में बदले की भावना से काम नहीं करेंगे, और 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया। जो कहा था उसका अक्षरशः पालन किया। मैं देख रहा था कुछ जगह मीडिया में कुछ इस तरह की खबरें चलाने की कोशिश की, जिसमें कहा कि हम रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने का अधिकार है, रिव्यू करने के लिए हमने भी कहा था, लेकिन बंद करने के लिए नहीं कहा था। आज पटवार सर्कल बंद, सब तहसील बंद, कानगो सर्कल बंद, एसडीएम के दफ्तर चले हुए बंद। एसडीएम के दफ्तर जहां पर इलेक्शन की प्रोसेस भी कंप्लीट है, इलेक्शन कंडक्ट कर लिया उन्होंने फंक्शनल होने के बाद। यहां विक्रम ठाकुर हमारे, उनके विधानसभा क्षेत्र में एसडीएम के 2 दफ्तर खुले हैं। रीजन की एक समस्या थी, अलग अलग रीजन की।
और एसडीएम का दफ्तर खुलने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसको हाई कोर्ट की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट जो हुई होती है वो भी अपनी रिकमेंडेशन देती है, तभी जाकर के जुडिशियल पावर उसको एसडीएम के ऑफिस को मिलती है जब उस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गई कि हाई कोर्ट की उस कमेटी की रिकमेंडेशन जो हुई है, जो जुडिशियल पावर जो है उस एसडीएम के ऑफिस को उन्होंने प्रदान की, उनको भी निरस्त कर दिया, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया, उनको भी रद्द कर दिया। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस चल पड़े हैं, टेंडर हो चुके हैं, टेंडर होने के बाद वहां पर कई महीनों से काम हो रहा है, अफसर पोस्टेड है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद डिनोटिफाई कर दी गई। अभी मंत्रिमंडल गठन पूरा नहीं हुआ और जब लगता है मुझे मंत्रिमंडल भी बंद ही है एक तरह का, इसको कह सकते हैं। जब सब कुछ बंद है तो मंत्रिमंडल भी बंद है। हमने पूछा इसकी प्रक्रिया क्या अपनाई, कहा कि एमएलए की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, एमएलए की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, अभी एमएलए की ओथ हुई नहीं है, लेकिन वो कैबिनेट के निर्णय को निरस्त करने के लिए रिकमेंडेशन कर रहे हैं। इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाने का एक भद्दा मजाक आज से पहले देखने को नहीं मिला, जो वर्तमान सरकार में देखने को मिला है। कैबिनेट के निर्णय को कैबिनेट ही निरस्त कर सकता है, लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई ही नहीं अभी तक, लेकिन निर्णय निरस्त करने के हो चुके हैं, रद्द करने के निर्णय हो चुके हैं। एक तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश में ये देखने को ये हो क्या रहा है। और ये परिस्थिति इस प्रकार की बन गई कि पूरे कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी हैरान परेशान है कि ये हो क्या रहा है। और इसलिए मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि किसी सरकार के खिलाफ अगर इतने 12 दिन 13 दिन के अंदर अगर प्रदेश की जनता सड़कों पर, चौक चौराहे पर अगर उतर गई है तो ये पहली बार हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में देखने को मिला है। आज हमने अपनी बात को महामहिम राज्यपाल महोदय जी के समक्ष भी रखा है। हमने कहा मेहरबानी करके आप रिपोर्ट मंगवाइए कि क्या ये सब किया जा सकता है, ये डूएबल है, क्या सरकार कर सकती है ये। फिर मुझे कोई साथी कांग्रेस पार्टी के संपर्क करके कह रहे हैं नहीं हमने कहा कि इसको रिव्यू करेंगे, रद्द नहीं करेंगे, दोबारा खोल देंगे। हमने कहा दोबारा खोल देंगे तो रद्द करने का औचित्य क्या है। बहुत विचित्र सी परिस्थिति पूरे देश भर में वर्तमान सरकार की बन पड़ी है। सरकार बनने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो सबसे बड़ी असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। आपको यहाँ मिलेंगे सोने और चांदी के बेहतरीन डिजाइन 100% शुद्धता के साथ। अग्रवाल ज्वेलर्स में आपको सारे बाजार से सस्ते और हॉलमार्क गहने ही मिलते हैं। इसके साथ गोल्ड, सिल्वर, डायमंड ऑर्नामेंट्स 916 BIS अप्रूव्ड हॉलमार्क गोल्ड। तो अपने रूप की सजावट को बरकरार रखने के लिए आज ही विजिट करें अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा, हिमाचल प्रदेश। डायल 9418022145 या 98162826445 या 01899224545।